हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी कैंडिडेट काफ़ी बढ़िया होंगे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसजीटीए भर्ती के बारे में। थंबनेल देखकर ही आए होंगे इस वीडियो में, और थंबनेल के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आपके पास जो समय है वो 45 दिन का मात्र बचा हुआ है। तो ऐसे में आप एक अच्छी रणनीति कैसे बनाकर तैयारी कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से इसको मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि छात्रों के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे कि हम 40-45 दिन में क्या ही तैयारी कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल नाराज़ मत होइए, निराश मत होइए। आपके लिए मैं अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बस इतना ही करना है। ना ही तो आपको लाइक करना है, ना ही सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपके ऊपर ही है, आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे जो एजीटीए की वैकेंसी थी आपकी 3446 पोस्टों के लिए वैकेंसी यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, तो 3446 में से अभी देखिए इसका डीबी प्रक्रिया के लिए सारी चीज़ें हुई। लगभग यहाँ पे 22,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया, लेकिन इसमें से लगभग यहाँ पे डीबी के लिए मतलब 22,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे 22,000 में से लगभग यहाँ पे 21,000 ही कैंडिडेट ने डीवी दिया, मतलब 1,000 कैंडिडेट ने डीवी को छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे में हम एक मोटे हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, अब मतलब कि वैकेंसी आपकी कितनी थी, 3446। तो 21,000 में से 3446 ही कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी कैंडिडेट फिर इसमें से छट जाएंगे। अब छात्रों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इसमें से लगभग बहुत ही कैंडिडेट होंगे। तो लगभग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगभग 17-18 हज़ार ऐसे ही कैंडिडेट, 17,500 कुछ ऐसे ही कैंडिडेट बचेंगे। ठीक है, तो इनको जो है क्या करना चाहिए, तो इनको जो है अपने जो 2759 वाली वैकेंसी इसमें आपको लग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी एजीटी की वैकेंसी जो है आपकी 3 या 4 साल अब बिल्कुल से देखने को नहीं मिलेगी। ये 100% जो है यहाँ पे एक्यूरेट जानकारी है। ठीक है, तो अब मात्र आपके पास एक मौका है, तो एक मौका आप जाने मत दीजिए। आप अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। ठीक है, ताकि आपको एक सिलेक्शन आपको मिल पाए। तो ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी अच्छी बुक का यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कराया गया है। वहाँ से आप बुक को डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न के अकॉर्डिंग, और फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग, शॉप के अकॉर्डिंग आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, काफ़ी अच्छे दामों में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे अब छात्रों के सवाल हैं कि 45 दिनों में हम क्या ही कर पाएंगे। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एक स्ट्रैटेजी आपको चाहिए। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिसकी वजह से 45 दिनों में आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन बन सके। ठीक है, तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, पहले ही आप सभी को मैं बता दूं पहला पॉइंट। ठीक, पहला पॉइंट में आप सभी का जो है 45 दिन है, तो 45 दिन में हम केवल यहाँ पे 20 दिन का अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब 20 दिनों में आप सभी को क्या करना है, तो आपको कमज़ोर कड़ियों पर यहाँ पे वार करना है। ठीक है, जो भी कमज़ोर टॉपिक आपको लगते हैं उस पे आपको वार करना है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपकी विशेषकर एग्रीकल्चर, यूपी जीके जैसे कंप्यूटर हो गया, जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, अभी आपको कमज़ोर है, ठीक है, उन्हें जल्दी से पूरा करें और उनके जो है शॉर्ट नोट्स को बना लें। ठीक है, उनके शॉर्ट जो भी आप पे छोटे-छोटे नोट्स हैं उनको आपको बना लेना है। ठीक है, ये 20 दिनों के अंतर्गत। ठीक है, बाकी आपके बचते हैं यहाँ पे 25 दिन। ठीक है, 25 दिन में से यहाँ पे 15 दिन हम इधर ले लेते हैं। पहला पॉइंट आप ये समझिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको 15 दिन क्या करना है। ठीक है, बाकी 10 दिन अभी हम बताएंगे। 15 दिनों में आपको क्या करना है, इसमें आप सभी को रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करना है, नए टॉपिक पढ़ना है, पूरी तरह से बंद कर दें। ठीक है, नए टॉपिक को पूरी तरह से बंद कर दें, केवल अपने नोट्स का यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे टाइप्स रिवीजन करें, और यहाँ पे सिलेबस वाइज जो है क्विज लगाएं। ठीक है, जो भी यहाँ पे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनको लगाएं। ठीक है, 15 दिन आपको यही करना है। ठीक है,
मैं एक स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करिएगा, फिर आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बचते हैं 10 दिन, ठीक है। अंतिम 10 दिन में आपको क्या करना है? अंतिम 10 दिनों में आपको आखिरी 10 दिन जो हैं, आपको मॉक टेस्ट और यहाँ पे टाइम्स मैनेजमेंट करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट और टाइम्स मैनेजमेंट, ठीक है। कितने टाइम्स के अंदर आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये चीज़ें आपको अगले 10 दिन में करना है, ठीक है। हर दूसरे दिन एक फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से जो है ज़्यादा ज़रूरत का उसका जो है एनालिसिस करना है, ताकि परीक्षा वाले दिन आपको जो है सिली मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे सिली जो गलतियाँ होती हैं इससे ना हो, ठीक है। तो इससे बच सकते हैं, इसके लिए आप सभी को जो है मॉक टेस्ट आपको सिली वाला देना है, ठीक है। इसको आपको कहाँ से मिलेगा? तो टेक्स्ट बुक से मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक से कैसे? तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको बाकी यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे अपना क्यूआर कोड लगा दूँगा, जो कोड होता है उसको आप यूज़ करिएगा, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ऑफ़र भी चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ से परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे ट्रायल आपको ₹1 में मिल जाएगा, वहीं से अपनी जो है तैयारी अच्छे से कर सकते। तो इन 45 दिनों में आपको यही चीज़ें करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को स्ट्रैटेजी मालूम हो गई होगी कैसे क्या हमें तैयारी करना है, इसके लिए बुक भी मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि यहाँ पे अंतिम मौके पर आप खरे कैसे उतर पाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें से लगभग 4 पड़ाव को यहाँ पे पार करना होगा। पहला है एग्रीकल्चर, ठीक है। जिसमें आपका यूपी स्पेशल अचूक पकड़ बनानी होगी इस पर। यह एक तकनीकी परीक्षण है, इसलिए आपका जो सिलेक्शन होगा वो काफ़ी हद तक यहाँ पे एग्रीकल्चर के कोर टॉपिक्स पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसका अगर पहला पॉइंट की बात करें जिसमें आपके पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। तो डेटा और वारिएटा, ठीक है। तो इसमें फसलों की नई किस्में जो है आपकी, जैसे कीट रोग हो गया, किस एग्रीकल्चर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सभी टॉपिक पे आपको मजबूत पकड़ बनानी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे यूपी सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश कृषि जो है व्यवस्था, नहरें, बांध वगैरह, इन सभी को आपको मजबूत करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका एग्रीकल्चर हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। आपका दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि रिवीजन को रीडिंग से ज़्यादा आपको वक्त देना, ठीक है। रिवीजन को रीडिंग से ज़्यादा वक्त देना, आखिरी दिनों में आपको नई किताबें या नए भारी भरकम जो है टॉपिक्स पढ़ने की गलती सबसे घातक हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसको बिल्कुल से मत करिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट का जादू, जहाँ पे आपने जो है अब तक जो भी यहाँ पे पढ़ा है उसके बारे में दोहराना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आपने खुद को नोट्स नहीं बनाए हैं तो भी जो यहाँ पे किताब आपके पास है उससे जो है अंडरलाइंड या फिर हाईलाइट किए गए पॉइंट्स को ही आप बार-बार पढ़ें, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे पॉइंट हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, यहाँ पे पोस्टमार्टम जो है करना है प्रश्नों का, ठीक है। तो इसमें सिर्फ स्कोर देखने के लिए आपको मॉक टेस्ट मत लीजिएगा। टेस्ट देने के बाद जो है 1 घंटा इस बात पर लगाएँ कि यहाँ पे गलतियाँ कहाँ हुई है, ठीक है? फिर उसको यहाँ पे सही करें। टाइम्स मैनेजमेंट कैसे करना है जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे ओएमआर शीट भरने या फिर ऑनलाइन टिक करने में जो आपका समय लगता है, उसकी प्रैक्टिस अभी से आप घर पर टाइम से यहाँ पे लगाना शुरू कर दें, ठीक है? चौथा पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट क्या है जिसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है आप सभी का कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना ही असली जो है खेल है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो वहाँ पे आपका स्कोर बढ़ेगा और वही स्कोर आपके बढ़कर जो है यहाँ पे चयन के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो है यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाओं में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग एक बड़ा फैक्टर होता है परीक्षा में खरे उतरने के, सबसे बड़ा नियम यही है, ठीक है। तो तुक्का लगाने से बचें, ठीक है। जैसे कि आपका जिन प्रश्नों में जो है लगभग 50-50 यहाँ पे 2 विकल्प में है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न है कि उन्हें रिस्क के आधार पर यहाँ पे सीमित संख्या में ही छुएँ, ठीक है। लेकिन यहाँ जहाँ चारों विकल्प का यहाँ पे अता-पता ना हो, तो उसे सीधे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, ठीक है। जिसमें गलत सवाल कम होंगे, आपका नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया है और
और यहाँ पे आप सभी को जो है मानसिक रूप से यहाँ पे मजबूती बनाए रखना है, ठीक है? आखिरी समय में आपको डर और यहाँ पे एग्ज़ामिटी जो है घबराहट होना बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है? ऐसे में आप जो पूछा गया है, उसके अंतिम मौके पर आप जो है खड़े उतरेंगे और उसका सबसे बड़ा यहाँ पे जवाब यही है कि आपने जो है सोर्सेज़ की जो समिति रखे हैं और खुद पर यहाँ पे भरोसा रखें, ठीक है? 10 नई चीज़ें बढ़ने वाले जो यहाँ पे बेहतर हमेशा वह जो है खिलाड़ी साबित होता है, ठीक है? जिसमें आपको 2 बुनियादी चीज़ें को यहाँ पे 10 बार जो है पढ़ा हो, ठीक है? अगर आप सभी को और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे थर्ड प्रश्न की ओर हम चलेंगे कि आखिरकार जो एसजीटीए का जो यहाँ पे रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा और इसका जो है यहाँ पे पढ़ने का सही तरीका क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? तो इसके रिज़ल्ट के बारे में अगर हम बात कर लें तो थर्ड प्रश्न आपका यही है, ठीक है? तो देखिए लिखित परीक्षा का जो यहाँ पे रिज़ल्ट और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट पहले ही यहाँ पे जारी कर दी जा चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आयोग ने जो है जून में जो है एक जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट जो होती है इसको भी जारी की है, ठीक है? तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ पे चल रही प्रक्रियाओं और आयोग की जो कार्यप्रणाली को यहाँ से देखते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद यहाँ पे एसजीटीए जो 34 से 46 का फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है इसके उपरार्थ जो है यहाँ पे आप सभी का इसमें जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सलाह यही दी जाएगी कि यहाँ पे फाइनल जॉइनिंग अपडेट के लिए आप जो है इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ही बने रहें, क्योंकि वहीं पे जो है लेटेस्ट अपडेट को देखने को मिलता रहता है। बाकी यहाँ पे भी मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है? तो जून में आपका अभी आखिरी चल रहा है, तो जून में आने की प्रबल संभावना है। जून में अगर नहीं आता तो आपका जुलाई की फर्स्ट वीक के अंतर्गत आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है? और ये आप सभी का 2759 वाली जो वैकेंसी है, ये आपकी लास्ट है। इसके बाद तो 3 साल आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, उसके बाद आपकी वैकेंसी आने को होगी आएगी, वरना अभी आप 2-3 साल बिल्कुल से नहीं आएगी, ठीक है? दुग्ध विभाग में आने वाली है और आपका जो चीज़ें हैं मैंने बता दिया और इस समय पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप सभी को यहाँ पे सवाल उठाएँ और वे जो है हर गंभीर छात्रों को यहाँ पे मन में होते हैं कि यदि आप आगामी एसजीटीए जो 2759 पद हैं, गन्ना पर्यवेक्षक जो आप सभी का है तो टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अंतिम दौर में पढ़ाई का सबसे सही तरीका जो है यही होना चाहिए, ठीक है? सिलेबस का वर्गीकरण चीज़ें आपको मैंने बता ही दी अभी शुरुआत में ही, तो कैसे क्या करना है वो चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है? तो अभी किसी भी कैंडिडेट का कोई डाउट है तो एक बार ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।